पशुपालन उत्पीड़न कानून बना हुआ है, वो कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ है जी। और अंग्रेज चूंकि मांसाहारी थे और अंग्रेजों के पास वाहन थे, इसलिए उन्होंने इतना लूज बनाया कि किसी गाय का, किसी पशु का मर्डर हो जाए या किसी का एक्सीडेंट हो जाए या वाहन करने के लिए जाए कोई, तो 50 रुपये जुर्माना भर के छूट जाते हैं। मैंने खुद एक ट्रक पकड़वाया, वो रास्ते में चल रहा था, भैंसें भरी हुई थी, बहुत सारी भैंसें भरी थी, छल्ली के नुमा। मुझे देखने में आ गया तो मैंने रोका। उस दिन मैंने बिहार भी रोक दिया, राजस्थान घटना है, और सबको बंदी बना लिया, सब पकड़ लिया। वो जाकर के कोर्ट में गए, 3-4 दिन के बाद 50 रुपये का जुर्माना दे करके भी छूट गए। 50 रुपये का जुर्माना, और वकील ने छुड़ाया। सब जैन वकील, जो हिंदू वकील थे, मैंने कहीं बोला जी कानून से जीत गए। वो तो गलीमत रही कि वो जो कसाई था, और मेरा मन था कि ये भैंसें तो कटने नहीं जाएंगी चाहे कुछ भी हो। तो जब उसने कहा कि भाई अब कोर्ट से जीत गए, तो वो कसाई आ गया, महाराज जी अब तो आप क्या करोगे, कोर्ट का ये बारन। पुलिस आई उन गायों भैंसों को, कसाई को दिलाने के लिए। मैंने आंख बंद कर ली। कसाई इतना दिलभीत हुआ, बोलो महाराज इन जानवरों का आपको इतना दुख है, तो लो मैं नियम करता हूँ, इन जानवरों को मैं नहीं काटूंगा। उस कसाई को दया आ गई, लेकिन तुम्हारे कोर्ट को दया नहीं आई, कानून को दया नहीं आई, न्यायालय को दया नहीं, क्योंकि वो कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ है। आज भी भारत देश के कानून में अंग्रेजों की बनाई हुई बू आती है। जैसे एक्सीडेंट में ये किसकी बनाई, गाड़ियां अंग्रेजों के पास थी, इसलिए उन्होंने कानून वैसा बनाया। तो हमें जब तक हमारे विधान में, कानून में संशोधन नहीं होगा, तब तक हम गाय को नहीं बचा सकते। और गाय को बचाने के लिए, पशुओं को बचाने के लिए हमें कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। और दूसरी बात, जन जागरण करो। हमने अजमेर जिले के अंदर 21 गांवों का बीड़ा उठाया था और एक नियम दिलाया था कि गाय जहां जन्मेगी, जहां दूध देगी, वहीं मरेगी। तुम्हारे पास जितना खाना है खिलाओ, नहीं है तो तुम भूखे मरो, गाय भूखी मरेगी। गाय अपने जो गांव की गाय है वो गांव में ही मरेगी, और गांव की गाय गांव में मरती है तो उसका पुण्य कितना है, और घर के दूध पिलाने माँ गांव के बाहर मरती है तो उसका कितना पाप है, ये मैंने वहाँ बताया। और 21 गांव के अंदर इस शपथ का रूप बना था। तो ये जागरण करें। हम कसाई को नहीं रोक सकते काटने से, क्योंकि कसाई कहता है मुझे तो कोई पाप है नहीं। हम रोक सकते हैं उनको जो उसको माँ मानते हैं, हम रोक सकते हैं उनको जो उसका दूध पीते हैं, हम रोक सकते हैं उनको जो अहिंसा के पुजारी हैं, कि ये नियम ले लें कि हम गाय को कभी भी बेचेंगे नहीं। जैनी लोगों को लेना चाहिए, आजकल जैनियों के गाय बहुत कम हैं। और दूसरा तरीका जो हमारे पूज्य गुरुदेव ने दिया है कि हम बूचड़ खाने भली बंद करा पाएँ या न करा पाएँ, लेकिन हम गौशालाएँ खोलकर रॉ मटेरियल को कैद कर ले, उनको मटेरियल ही नहीं मिल पाएगा तो क्या करें, क्योंकि वो जो कसाई हैं उनके पास गाय नहीं है। कसाई तो तुम्हारे यहाँ से खरीद के जाते। और सारा हिंदू, सारे जैनी एक नियम ले लेवे कि गाय दूध देने के बाद नहीं बिकेगी, गौवंश नहीं बिकेगा, तो कस बूचड़ खाने तो अपने आप बंद हो जाएंगे। और उसका तरीका एक ही है, क्योंकि आज घरों में लोग लग नहीं सकते, फ्लैट सिस्टम है, गौशालाएँ खोलो। और गौशालाएँ सबसे बड़ी चीज़ है। गौशालाएँ तो खुल जाती हैं, लेकिन उनके साथ बहुत अन्याय होता है। मैंने कई गौशालाओं का सर्वे किया। मैंने पूछा कितनी गायें हैं, आप प्रतिदिन कितना भूसा डालते हैं। उसका जब पूरा निकाला तो आधा किलो एक गाय को था। और आधा किलो एक गाय को, तो बड़ी गाय तो क्या 3 गायों का खाएगी, मरेगी कौन, छोटी गाय, जो छोटी और कमजोर गायें हैं। तो कम से कम गौशालाओं में इतना तो अत्याचार नहीं करें। अरे वहाँ तो 5 मिनट में कत्ल हो करके मर जाती है, यहाँ तो तुम उसको भूख से तड़पा के मारते हो, उसको खाने नहीं मिलता है। गौशालाएँ खुल रही हैं, लेकिन गौशालाएँ कोई सेवा नहीं हो रही। गौशाला में बंद कर दी जाती, किसी को चिंता नहीं है कि आज किसी कमज़ोर गाय को खाने मिला है कि आज गाय के बछड़े को दूध मिला है कि नहीं मिला। कमेटियाँ बन जाती, गौशाला बन जाते, हम महाराजों के आशीर्वाद लेके सब जय जयकार हो जाती है। लेकिन गौशाला में गाय
मेरा मानना है कि जैनी गौशाला में गाय जैसे पलना चाहिए, जैनी बेटे की माँ जैसे पलती है, ऐसे पलना चाहिए।